हम लोग कैसे होते हैं, क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, और कोई इससे ज्यादा थोड़ा अंदर चला गया तो कैसे करना है, चलो जाकर के कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, अपने आप कर लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, टेलीग्राम से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, वहां से कर लेंगे, और यहां तक कोई आता ही नहीं है कि क्यों करना है। अब यार अब आ रहे हैं हम लोग वाई मर्चेंट नेवी पे। जो मैंने बोला था ना कि वाई नॉट फादर्स प्रोफेशन या वाई मर्चेंट नेवी, तो मैंने 4-5 लोगों से वैसे भी पूछ ही लिया है। तो फिलहाल तो अभी सबको पता ही है कि सिचुएशन अपनी गड़बड़ है वाई मर्चेंट नेवी वाली, बट उस सिचुएशन को ठीक करना है। ठीक है, देखो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को, एक बुक है जिसका नाम ही यही है, स्टार्ट विद वाई। एक बुक है जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई, इसके ऑथर का नाम है साइमन सिनेक। मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए, सभी लोगों को। कोई बुक और पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक क्या बोलती है कि आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन, जो शुरुआती क्वेश्चन होता है, वो क्या होना चाहिए, वाई। और खास तौर से जब हम कोई प्रोफेशन में जा रहे हैं, वहां पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वाई। सबसे पहला वाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि वाई जो है ना वो कोर में आता है, ये कोर वाला क्वेश्चन होता है वाई, सबसे कोर वाला। मतलब ऐसे समझो, चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ हमेशा कैसी होती है, इनसाइड आउट होती है। ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ इज ऑलवेज इनसाइड आउट। अंदर से बाहर की तरफ होती है। कोई लाइफ आती है इनसाइड आउट, पौधा बनता है तो पहले बीज पड़ता है, फिर जमीन के अंदर से वो पौधा निकलता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि पहले फल लगा दिए, बाद में वो जड़ तना बाकी सब बना दिया और उसके बाद हमने बोल दिया कि पेड़ खड़ा हो गया? कभी देखा है ऐसा? नहीं होता, नहीं होता ना कभी। रोबोट्स बनाने की कोशिश हम लोग कर जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी रोबोट अभी ह्यूमन के लेवल पे पहुंच नहीं पाया है। जितनी भी नेचुरल ग्रोथ हो रही है, जितनी भी चीजों में ग्रोथ हो रही है, सब कैसी हो रही है, इनसाइड आउट। हर एक चीज कैसी हो रही है, इनसाइड आउट। इंसान का जन्म भी कैसा हो रहा है, इनसाइड आउट। हर चीज ऐसे ही हो रही है। ठीक है, तो इस इनसाइड आउट में क्या होता है कि कोर होती है, कोर, वहां से चीजें निकलनी शुरू होती हैं बाहर। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारी जो कोर होती है उसमें सरफेस लेवल का क्वेश्चन होता है व्हाट, सरफेस पे होता है व्हाट। थोड़ा और अंदर आओगे तो हाउ, और थोड़ा और अंदर आओगे तो क्या होता है, व्हाई। व्हाई मतलब व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू। जो काम आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का आपका पर्पस क्या है, उससे रिलेटेड आपके बिलीफ्स क्या है। इनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता आजकल। अगर तुम देखोगे ना, तो अपने पेरेंट्स बात करते हैं ना उनके पेरेंट्स बात करते हैं। बहुत रेयरली कहीं दिखाई पड़ेगा कि किसी फैमिली में वाई पे बात हो रही हो कि हमें ये काम करना है तो हमें ये काम क्यों करना है। जनरली पता है क्या बातें हो रही होती है, क्या करना है, क्या बातें हो रही होती है, क्या करना है। हम लोग कैसे चलते हैं, उल्टे। हम लोग कैसे चलते हैं, भाई क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, मर्चेंट नेवी, जेई, नीट। ठीक है, ये क्या है कि करना क्या है। और कोई इससे ज्यादा थोड़ा अंदर चला गया तो कैसे करना है, चलो जाकर के कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, अपने आप कर लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, टेलीग्राम से कर लेंगे, यहां से कर लेंगे, वहां से कर लेंगे, बस। और यहां तक कोई आता ही नहीं है कि क्यों करना है, क्यों करना है, कोई बात ही नहीं है इसमें। इसमें कोई बात नहीं हो रही, कोई बिलीफ पे बात नहीं हो रही, कोई पर्पस पे बात नहीं हो रही है। तुम सोच के देखो, अपने आसपास के लोग तुमने देखे होंगे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मैंने तो देखा यार मैक्सिमम लड़के, जब मैं खुद भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे तो करनी ही नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है, मैंने कहा ठीक है करनी है। मेरा वाई क्या है, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जेई की प्रिपरेशन करनी है इसलिए करनी है, चाहे मेरा मन करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी करनी है। ठीक है, ये मेरा वाई था। अच्छा, बाकी लोगों का, और लोगों का क्या वाई होता है, भाई मेरा दोस्त जा रहा है उस कोचिंग में पढ़ने के लिए इसलिए मैं भी जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है उस कोचिंग में पढ़ने के लिए इसलिए मैं भी जाऊंगा। ठीक है, यही सब होते हैं वाई। और क्या होते हैं आजकल के टाइम पे, और कोई वाई तो हो नहीं रहा, वाई तक तो पहुंच ही नहीं रहे, क्या करना है कैसे करना है, दैट इज इट। जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि क्यों करना है। कोर अगर आपकी क्लियर हो गई कि ये काम हमें क्यों करना है, तो फिर कैसे करना है, एंड देन उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं, काफी आसान हो जाएगा। यस, कि जो भी काम आप कर रहे हो वो क्यों करना है, तो क्यों करना है के बाद में उसको कैसे करना है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो, और फिर वो रिजल्ट कि क्या क्या रिजल्ट आएंगे,
क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसके अंदर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये क्लियर है, आप खुद सोच करके देखो, अगर आपका ये क्लियर है, वाई, क्योंकि ये इस लेवल तक जाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, और अपन तो सोच नहीं रहे आजकल। मेरे टाइम पे भी नहीं सोचते थे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे टाइम पे नहीं सोच रहे हैं, बस तुम्हारे टाइम पे क्या है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नाम सुना है पहले? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इंस्टेंट रिजल्ट, या तुरंत ही कुछ मजा आ गया, डोपामाइन रिलीज हो गया, बस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ज्यादा सोचते ही नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो चीज होती है कि हम ज्यादा सोचते नहीं है, बिना सोचे काम हो जाए, कोई हमें एकदम रेडीमेड बना करके दे दे। तभी आजकल कई लोग मेरे पास आ जाते हैं कि सर आप मुझे बताओगे कि व्हाई शुड आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मैं कैसे बताऊंगा भाई कि तुम्हें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? 2 दिन पहले एक लड़के का फोन आया, सर मैंने ये कर दिया, मैंने पीसीएम अपना खराब कर लिया था, मैंने 12th ऐसा खराब कर लिया था, मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है, मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। मैंने पूछा पीसीएम कितना है? कहता सर 60.3। मैंने कहा तुझे तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए। कहता लेकिन क्या मैं ऑनलाइन करूंगा तो मेरे से हो जाएगा? मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ हो जाएगा? भाई तेरे बारे में तो मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या पता कि तेरी क्या पर्सनैलिटी है। हो सकता है तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और तू घर से ही कर ले सारी की सारी प्रिपरेशन, हो सकता है नहीं भी हो। 2 मिनट में बात करके तो मैं नहीं बता सकता। बट लोग क्या कर रहे हैं कि खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बजाय उनको क्या चाहिए, एक बना बनाया रिजल्ट मिल जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अपने पुराने बिलीफ नहीं तोड़ोगे, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोगों ने पता है क्या बिलीफ बना रखा है? बहुत लोगों का एक बिलीफ है, पता नहीं सर। सोच के देखो, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स क्यों खराब है? पता नहीं सर, मैंने तो अच्छा ही किया था, पता नहीं सर। उनके साथ कुछ भी हो जाता है, उनसे पूछो क्यों हुआ, पता नहीं सर। है कि नहीं? सोचो होता है कि नहीं होता है? मैक्सिमम लोग यही बोलते हो कि नहीं? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी नहीं है अपने को। तो यहां वाई तक पहुंचने के लिए हमें करनी पड़ती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आपका वाई क्लियर है, और वाई एक बिलीफ सिस्टम है, एक पर्पस है। पर्पस कुछ भी हो सकता है। देखो पर्पस और आउटकम में डिफरेंस है। जैसे इसने बोला कि मुझे मर्चेंट नेवी करनी है पैसे के लिए, पैसा इज द आउटकम, पैसा इज द रिजल्ट। वो 10 जगह से और मिल सकता है, अभी आप वॉट की ही सिचुएशन पे हो। पर्पस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? आपका बिलीफ है, आपका पर्पस जो है वो थोड़ा अलग होता है। बिलीफ और पर्पस में भी डिफरेंस है, ये रिलेटेड टू बिलीफ है, बट बात पर्पस की हो रही है। तो अब जैसे मैंने बोला, वो बच्चे का नाम मैंने बताया था जो बिहार से था, नाम नहीं बताया था शायद, मैंने स्टोरी बताई थी कि उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत खराब थी। अब उसके लिए क्या है कि उसको अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करनी है। उसको अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए। उसका पर्पस क्या है? अपनी फैमिली को सर्व करना समहाउ। उसका पर्पस क्या है? अपनी फैमिली को सर्व करना। तो इसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जान लगा रहा है। उसको पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा, सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, अगर मैंने गड़बड़ कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी साइड उसके साथ वाला एक और लड़का था जो तोलानी गया था, मैंने बताया था, उसका कोई पर्पस क्लियर नहीं है, उसको कोई पर्पस नहीं है। तो वो जा करके भी वापस आ गया, और ये वाला आराम से अभी तक है और बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। अब तो 3rd ऑफिसर बन चुका है वो, तो काफी अच्छा अर्निंग कर रहा है वो, ठीक है? सो ये डिफरेंस है। ये मतलब मैंने एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताया। लेकिन जिनका पर्पस क्लियर है उनका प्रोसेस भी क्लियर होने लगता है, उनको समझ में आने लगता है कि अब मुझे क्या करना है इसके बाद। क्योंकि जो इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है ना कि मुझे क्यों करना है, फिर वो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करेगा ही करेगा कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें क्लियर करनी है, कहां से क्लियर करेंगे, किससे बात करेंगे, कहां जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन करनी है, नहीं ज्वाइन करनी है, सारी चीजें। तो वो उस पर उसके ऊपर काम करेगा ही करेगा। तो सपोज करो कि किसी का पर्पस, जैसे टीचिंग, मुझे अपना पर्पस तो पता ही नहीं था कभी भी शुरू से। मेरा हाँ, मेरा मन करता था कि मुझे आर्मी में जाना, ये मेरा मन करता था। और आर्मी में मेरा 2-3 बार वो रिटर्न क्लियर हो गया था। एसएसबी, मतलब रिटर्न क्या क्लियर हो गया था, मेरा पीसीएम बहुत अच्छा था 12th में, तो एक डायरेक्ट एसएसबी आया करती थी उस टाइम पे। अभी पता नहीं वैसा होता है कि नहीं, अभी भी आती है ना। तो एक डायरेक्ट एसएसबी, हाँ हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि पीसीएम 90 के ऊपर होना चाहिए तो आपको डायरेक्ट एसएसबी में चांस मिलता है। अब वो अभी चेंज हो गया होगा, हमारे टाइम पे पीसीएम हुआ करता था। तो मेरे पास तो 2-3 बार आई थी एसएसबी देने का चांस था मेरे पास, पर घर वालों ने जाने दिया। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरा पर्पस आर्मी में जाने का था। बट समहाउ मैंने किया क्या, देन मैं बना क्या, टीचर। अब अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि पर्पस क्या है। अब टीचिंग में पैसा अच्छा आ रहा था, मैं आराम से काम कर रहा था। आपके पास सब कुछ आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक खालीपन हमेशा रहेगा अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो।
सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी वहां पे जाकर के। तो वो पर्पस से ही पूरा होता है, वो पर्पस से ही फुलफिल होता है। तो टीचिंग बाद में मेरा पर्पस बना, थोड़े टाइम के बाद में मेरा पर्पस बना, जब मैंने ये सोचा कि भाई मेरे पास जो 50 बच्चे आ रहे हैं इनमें से मैं रिजल्ट कितनों का दे पा रहा हूं। मेरा पर्पस ये था कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है तो यहां से कुछ गेन करके जाए। तब मेरी टीचिंग में एक्चुअल में पावर आनी शुरू हुई। उससे पहले क्या चल रहा था कि मैं आ रहा हूं, लेक्चर पढ़ा रहा हूं, घर जा रहा हूं, किसी का सिलेक्शन हो रहा है हो, नहीं हो रहा, नहीं हो, मुझे क्या लेना देना। पहले ये वाली सीन थी, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल 0 था, पैसा अच्छा था। देन आई रियलाइज कि नहीं मुझे रिजल्ट भी चाहिए। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सजेशन देने शुरू किए, उन्होंने मेरे बात मानी नहीं, फिर मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया। तो आप देख रहे हो पर्पस जब क्लियर होता है तो आप दूसरे ट्रैक पे आ जाते हो। समझ में आ रहा है पर्पस का मतलब क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। इस पर्पस को क्लियर करने के लिए तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन स्टार्ट किया था, याद आ रहा है? तब मैंने बोला था कि पर्पस डिफाइन करो अपना, उस टाइम पे वैल्यूज पर्पस वो सब चीजें डिफाइन करो। वो केवल इसी चीज के लिए रखा गया था मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन। अब बात करते हैं कि सपोज करते हैं तुम्हारी एज में पर्पस पता कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ये वाली बुक पढ़ो तो तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के तरीके मिलेंगे, उसको तुम यूज करोगे तो मे बी पॉसिबल कि तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाए। बट सपोज कि तुम्हें तब भी पर्पस नहीं मिल पाता, इन दैट केस ऑल्सो, ये तो थोड़ा डीपर लेवल बात होगी कि पर्पस फाइंड आउट करना है, लेकिन मान लो कि तुम्हें तब भी पर्पस नहीं मिल पाता, देन हमारे पास अभी भी काफी कुछ सफिशिएंट है। देखो कोई भी इंसान जो जॉब करने जाता है या नौकरी करने जाता है तो उस नौकरी करने के पीछे का कारण क्या होता है? कुछ ऐसा मोटिवेशन तो उसको मिलना चाहिए ना कि वो सुबह 9 से 5 काम करे, या शिफ्ट पे है तो वो 4 से 4 8 घंटे की शिफ्ट करे, 10 घंटे की, 12 घंटे की, कुछ तो मोटिवेशन उसको मिलना चाहिए ना। विदाउट मोटिवेशन वो कैसे काम करेगा वो बंदा? ठीक है, तो मोटिवेटर्स फॉर अ जॉब 2-3 मोटिवेटर्स हैं। अब तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हारे पापा के प्रोफेशन में क्या ये मोटिवेटर्स हैं या नहीं है, और तुम्हारे प्रोफेशन में यानी मर्चेंट नेवी में है या नहीं है। पहला मोटिवेटर जो हर जॉब में, हर एक जॉब इन्हीं मोटिवेटर से चलती है, पहली चीज होती है सिग्निफिकेंस। जिस भी जॉब में आप हो, क्या उस जॉब में आपको सिग्निफिकेंस मिल रही है? सिग्निफिकेंस का मतलब आपको इंपॉर्टेंस, वैल्यू, आपकी बातें सुनी जा रही हैं कि नहीं सुनी जा रही हैं, लोग आपसे सलाह मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है। बहुत लोग केवल सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हैं, वो बोलते हैं सैलरी भले ही कम मिले लेकिन सिग्निफिकेंस मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ाते थे तो शुरू में जब एकदम नया नया ज्वाइन किया था तो एक टीचर था हमारे साथ में, वो मुझे बोलता था कि सर मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी एक टाइम पे, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरा कंपैरिजन यहाँ पे टॉप फैकल्टीज के साथ में होना चाहिए, सबसे अच्छे बैच का बच्चे मुझे पढ़ाने के लिए मिलने चाहिए, या सबसे डिफिकल्ट पेपर मुझे बनाने के लिए मिलने चाहिए। तो वो किसके ऊपर फोकस था? सिग्निफिकेंस। बहुत सारे लोग सिग्निफिकेंस के ऊपर फोकस होते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरी चीज होती है ग्रोथ। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, या फिर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, अभी तो सीखने का टाइम है, जितना सीख सकते हैं सीखेंगे, अगर हम सीख जाएंगे तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं हमें नॉलेज तो हम कर लेंगे गैदर, लेकिन मुझे भाई पैसा मिलना चाहिए, मुझे मॉनिटरी ग्रोथ चाहिए, पैसे में ग्रोथ चाहिए। तो कुछ लोगों का ही होता है, उनको सिग्निफिकेंस मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मेरे साथ का ही एक टीचर है, वो ये बोलता था कि यार ठीक है यार, पढ़ाने तो उसको टॉपर बैच, मुझे सैलरी तो ज़्यादा मिल रही है ना, मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, सैलरी ऑन टाइम मिल रही है। मैंने बोला बट सिलेक्शन भी तो नहीं हो पा रहे थे। तो कहता मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे तो पढ़ाना है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका वो है ना, मैं उनको हर एक बच्चे के साथ थोड़ी ना। तो उसका अपना एक लॉजिक था कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अपने लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, डाउट सेशन भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है ठीक है, मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसे में ग्रोथ चाहिए, अगर ये कंपनी नहीं देगी तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा। सो कुछ लोगों के लिए क्या होता है ग्रोथ, क्या होती है कुछ लोगों के लिए मॉनिटरी, कुछ लोगों के लिए क्या होती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और तीसरी चीज क्या होगी, तीसरा मोटिवेटर क्या होगा कि उसका पर्पस, कि उसका पर्पस, अगर उसका पर्पस उसको पता है तो क्या उसका पर्पस वहां पे सर्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसका पर्पस वहां पे सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पर्पस मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। पर्पस जनरली कंट्रीब्यूशन, सर्विस, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। और आपका पर्पस जो होता है वो आपके जाने के बाद भी रहता है इस दुनिया में, भले ही वो आपके नाम से ना रहे लेकिन वो आपके बाद भी रहता है। ठीक है, जैसे सर्विस वगैरह होगी ना, अब जैसे भगत सिंह की लाइफ का अपना एक पर्पस था, भगत सिंह के जाने के बाद भी था, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, या जो ये इन्वेंटर्स होते हैं, मान लो जिसने कैमरा बनाया होगा, तो उस बंदे की लाइफ का एक पर्पस था कि उसको कुछ हेल्प करनी थी
कि लोग अपने मोमेंट, अपनी लाइफ के मोमेंट कैप्चर कर पाए। अब हमें नहीं पता कि कैमरा किसने बनाया, लेकिन उसके जाने के बाद भी कैमराज हैं, उसने जो भी कुछ किया वो है। तो पर्पस जो होते हैं वो लाइफ के बाद भी रहते हैं। तो सपोज किसी को अपना पर्पस क्लियर है तो वो ये देखता है कि क्या मेरा पर्पस यहाँ से सर्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे पास लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा आया था, ये प्रणय चंदन वाले बैच में, तो वो क्या करता था, वो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था वो, लेकिन वो एक एनजीओ में काम करता था और उसको लगता था कि इस एनजीओ में, मतलब सपोज कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उस एनजीओ में क्या होता है, लेकिन मान लो कि उस एनजीओ में जानवरों का ध्यान दिया जाता था और उसको वो काम करना अच्छा लगता था। अब मर्चेंट नेवी उसका एक पर्पस सर्व कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों सर्व कर रहा है? क्योंकि पहले वो फिजिकली वहां प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन उसको लगता था कि पैसे नहीं है यहाँ पे। अब वो जब पैसे कमाएगा तो फिजिकली भी प्रेजेंट हो पाएगा और मॉनिटरी भी प्रेजेंट हो पाएगा। कुछ दिनों के लिए तो फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकता है और पैसा भी दे सकता है, तो उसका पर्पस सर्व हो रहा है। तो कई लोगों का पर्पस सर्व हो सकता है, जैसे किसी का पर्पस ये है कि मुझे भाई अपनी फैमिली के लिए ही सर्विस करनी है। कुछ लोगों का ये होता है कि मुझे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसके लिए सर्विस करनी है। तो लोगों का अपना एक अलग अलग वो रहता है कि हमें किसके लिए क्या सर्विस करनी है, क्या कंट्रीब्यूशन करना है। तो अगर उनकी जॉब, जैसे सपोज करो मेरा टीचिंग है, तो मेरा तो टीचिंग में ही पर्पस सर्व हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास से पढ़ करके अगर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मान लो अभी तुम लोग 50 हो सकता है, आगे जाकर के 100 हो जाओगे, 150 हो जाओगे, मैं बोलता हूँ कि अगर इसमें से 5 बच्चे भी ढंग के निकल गए जो मेरे थिंकिंग को, पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से समझ गए और सोसाइटी में कल जाकर के वैल्यू एडिशन करते हैं, तो मेरा पर्पस सर्व हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो टीचिंग क्या कर रही है, मेरा पर्पस सर्व कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो लोग क्या करते हैं, ये 3 मोटिवेटर्स के ऊपर काम करते हैं। अब अगर 3 में से 2 मोटिवेटर भी सर्व हो जाए तो भी अच्छा है। सोच के देखो, 3 में से अगर 2 मोटिवेटर भी आपको किसी जॉब में मिल रहे हैं तो क्या खराब है। जैसे मर्चेंट नेवी में जाना है, तो मर्चेंट नेवी में यार आपको सिग्निफिकेंस मिल रही है। क्यों सिग्निफिकेंस मिल रही है? क्योंकि सबके जॉब रोल्स फिक्स हैं। थर्ड मेट का जो जॉब रोल है उसमें सेकंड ऑफिसर आकर के कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता। जो थर्ड ऑफिसर का है वो थर्ड ऑफिसर को ही करना है, उसी से पूछा जाएगा, सब कुछ उससे किया जाएगा, उसको अपनी एक इंपॉर्टेंस मिल रही है वहां पे, क्लियर। सेकंड ऑफिसर के जॉब रोल फिक्स है, चीफ ऑफिसर के फिक्स है, कैप्टन के अपने फिक्स है, तो उनमें कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उनको पूरी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सिग्निफिकेंस उनकी पूरी दी जा रही है। और कई बार उनसे पूछा भी जाता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपसे पूछते भी हैं कि भाई ये काम कैसे करना चाहिए, ये काम कैसे करना चाहिए। और मर्चेंट नेवी में जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तब तो सिग्निफिकेंस का लेवल और बढ़ जाता है। कैप्टन क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम कैप्टन है, जनरली लोग कैप्टन लेवल तक जाते नहीं है, बहुत कम कैप्टन है। तो जो बंदा कैप्टन बनता है उसको तो बहुत ही वैल्यू मिलती है, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। कैप्टन अगर बोलेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो 2.5 महीने के लिए ही सेल करूंगा, 3 महीने के लिए ही करूंगा, तो बोलते हैं हाँ ठीक है कर लो, आ जाओ। वो बोलेगा मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए, ठीक है ले लो। तो देखा जाए तो सिग्निफिकेंस तो बिल्कुल पीक लेवल पे है यहां पे मर्चेंट नेवी में। देन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में कभी भी पढ़ाई खत्म नहीं होती। नए नए शिप्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आपको हर बार, जितनी बार आप शिप से उतरोगे, आपको हर बार कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। कभी भी नॉलेज खत्म नहीं होने वाली, आपको कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ग्रोथ हो ही रही है, और इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ भी यहाँ पे, ग्रोथ बिल्कुल फिक्स होगी। कई सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर में है तो उसको नहीं पता कि उसकी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कोई गवर्नमेंट जॉब में उसको नहीं पता कि उसकी ग्रोथ हो पाएगी, उसको लगता है कि हाँ जब वो पे कमीशन आएगा तब देखो कुछ होगा, जब आएगा तब होगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। तो ग्रोथ कई लोगों को अपनी नहीं पता होती। कई जगह पर पॉलिटिक्स वगैरह बहुत होती हैं, ठीक है। नॉलेज वो गेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नॉलेज के टर्म्स में कंपनी ग्रोथ कराएगी कि नहीं कराएगी नहीं पता। यहाँ पे सब कुछ कंपनी करा रही है, नॉलेज के टर्म्स में भी ग्रोथ करा रही है और मनी के टर्म्स में भी ग्रोथ करा रही है। पर्पस आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस आप सर्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपके 3 में से 2 भी मोटिवेटर्स यहां से हो पा रहे हैं, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग।